सर जैसे कि कोई पॉलिटिकल लीडर ने बोला कि 2 अटेम्प्ट ही देना चाहिए किसी भी सीरियस कैंडिडेट को। तो सर ये तो ठीक भी है अगर यू हैव गुड स्कूलिंग एंड गुड कॉलेज तो ठीक है, यहाँ तो सही है। बट जैसे स्टेट लाइक बिहार हो गया, यूपी हो गया, तो ये तो हमारा स्कूलिंग सिस्टम ही वैसा नहीं है, सिलेबस भी वैसा है, तो उसको तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये कैसे जस्टिसेबल है इस तरह से मतलब? पहली बात तो मैं ये सुधार करना चाहूँगा आपकी बात में कि पॉलिटिकल लीडर ने नहीं कहा है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य हैं, तो ये काफ़ी मतलब कहें कि विद्वान विशेषज्ञ व्यक्ति, उनकी ये सोच है और ये उनकी अपनी सोच है। उनका कहना ये है कि हमारे पास करने के लिए और बहुत सारे रास्ते हैं। हम अपना जो एक लाइफ जो कि एक यंग एज है 20 से 30 साल वाली, उसे केवल एक ऐसी परीक्षा के लिए ही लगा दें कि जिसमें सक्सेस रेट बहुत कम है। 10 लाख 12 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, 6 लाख लोग परीक्षा में बैठेंगे और फाइनली 1000 लोग सेलेक्ट होंगे। अगले साल भी 1000 ही होंगे सेलेक्ट। संख्या बढ़ जाएगी एग्जाम देने वालों एग्जाम देने वालों की संख्या सर बढ़ जाएगी, सही बात है। कुछ लोग स्टेट सर्विस में भी चले जाएंगे, तब भी कितने। तो एक बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की होगी जो सफल नहीं होंगे। तो कुछ ना कुछ तो जीवन में उन्हें और करना ही पड़ेगा। अब मामला ये है कि जो कुछ और करना है वो हम कब डिसाइड करें। अब वो हम 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट देने के बाद डिसाइड कर लें 24-25 साल की उम्र में, या वो हम 35 साल बाद डिसाइड करें। अगर 24-25 साल की उम्र में डिसाइड कर लेंगे कि अगर यहाँ नहीं हो पा रहा कुछ और, तो करने के लिए बहुत कुछ होगा, जोश भी होगा, संसाधन भी होंगे, उत्साह भी होगा। और 35 साल में अगर डिसाइड करेंगे तब मजबूरी में करेंगे, और मजबूरी में डिसाइड करेंगे, उम्र के भी उस पड़ाव पे होंगे, घर वालों का सपोर्ट, उत्साह, जोश, जुनून, संसाधन सब कम होंगे। तो इसलिए बस बेहतर ये है कि एक टाइम रहते निर्णय ले लिया जाए। हालाँकि मैं भी उनकी बात से बहुत संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कहा कि ये वही जानता है जो सिविल सेवा की तैयारी करता है, कि हमेशा ये लगता है कि इस बार नहीं तो अगले बार ज़रूर क्रैक कर देंगे। तो वो जानेगा वही उस बात को जो उस क्षेत्र से, उस मामले से गुज़रा है वो। तो सहमत मैं भी पूरी तरह से नहीं हूँ। हाँ, लेकिन समय रहते निर्णय ले लिया जाए तो अच्छा है। एक बात और है, जैसे उन्होंने जो ये बात बोली है ना, वो यूपीएससी को लेकर के बोली है। इस तरीके से अगर उनकी बातों को आप अगर अप्लाई करेंगे अपने ऊपर, तो फिर आपको लगेगा कि स्टेट में नहीं हुआ तो फिर यूपी ट्रिपल एससी दे देना चाहिए। तो फिर वो कब तक डिसाइड करेंगे? तो उन्होंने सर जो बात बोली वो हाँ, यूपीएससी को स्पेशली लेकर के जी, बोली। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो यूपीएससी के लिए बोले कि 2 या 3 अटेम्प्ट से ज़्यादा नहीं देना चाहिए। उसको उस उनको या उनकी बातों को आप इतना मतलब आप सीरियसली मत लीजिए। अपने हिसाब से आप उसको सीरियस ले सकती हैं। अगर यूपीएससी देना है तो 2 से 3 अटेम्प्ट दीजिए। अगर नहीं तो जो स्टेट सर्विस देते हैं वो फिर 2 से 3 अटेम्प्ट दें सिर्फ। सर पर्सनली मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम मास पीपल के बारे में सोचते हैं ना कि सर रूरल बैकग्राउंड से लोग हैं, स्कूल सिस्टम उतना सही नहीं है, कॉलेज का भी। जैसे यूपी बिहार की बात किया जाए तो ऐसा ही है, तो उनके लिए तो थोड़ा वही डिफिकल्ट मैंने हो बोला जाएगा। कि अगर यूपीएससी सिर्फ दे रहे हैं तो 2 से 3 अटेम्प्ट दें, और अगर स्टेट सर्विस देते हैं, सिर्फ स्टेट सर्विस दे रहे हैं तो उस हिसाब से स्टेट सर्विस की प्रिपरेशन करें फिर।